दोस्तों, आज की कहानी उस खामोश आग की है जो घर के दीवारों के अंदर धीरे धीरे जलती है और एक दिन ऐसा विस्फोट करती है कि इंसान अपने ही खून को पहचान नहीं पाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रिश्ते भरोसे पर चलता है, लेकिन जब वही भरोसा किसी गलत चाहत में बदल जाए, जब सहारे की जगह लालच ले ले और जब प्यार का रंग काला पड़ने लगे, तब घर नहीं बसते, घर टूटते हैं। दोस्तों, मोतिहारी के एक शांत मोहल्ले में शुरू हुई ये घटना धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां एक बेटा अपने ही होने वाली मां जैसे औरत के जाल में ऐसा उलझा कि उसे सही और गलत का फ़र्क तक समझ नहीं आया। इसको एक मुस्कान, कुछ मीठे शब्द, थोड़ी तन्हाई और एक भूखा मन मिलकर इंसान के भीतर एक ऐसी अंधेरी दुनिया बना देते हैं जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होती है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एक घर के अंदर पैदा हुआ भ्रम, प्यार के नाम पर शुरू हुआ खेल और एक औरत की रहस्यमयी नज़रों ने एक परिवार के नींव को इस कदर हिला दिया कि एक दिन उसी के घर की फर्श पर एक बाप का खून बहता मिला। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी यह साबित कर देगी कि सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं बल्कि कभी कभी घर के अंदर ही पैदा होती है। दोस्तों, मोतिहारी एक ज़िला है बिहार के मोतिहारी में एक छोर पर बसे छोटा सा कस्बा है जहां सुबह खेतों के बीच धूप सोने से चमकती है और रात को हर चौखट पर खामोशी उतर जाती है। इसी कस्बे में रहता था 48 साल का रघुवीर चौधरी, पेशे से छोटा नेता, लेकिन इलाके में उसका रौब किसी बड़े नेता से कम नहीं था। रघुवीर की पहली पत्नी का देहांत उसके बेटे आरव के बचपन में ही हो गया था। आरव तब मुश्किल से 10 साल के था। रघुवीर ने अकेले ही उसे बड़ा किया, लेकिन पिता के स्वभाव सख्त था और बेटा अंदर से अकेला होता गया। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया। आरव अब 19 साल का लंबा, सांवला और शांत स्वभाव का लड़का था, मगर उसके भीतर एक खालीपन था, माँ का खालीपन, प्यार का खालीपन, जिसे वह कभी किसी से कह नहीं पाया। दोस्तों, इसी बीच कहानी में प्रवेश होता है माया नाम का एक लेडीज़, महज 29 साल की सुंदर सजीली हुई महिला। रघुवीर ने दूसरी शादी अचानक किया। पूरे मोहल्लों में चर्चा फैल गई कि इतनी जवान लड़की और इतनी उम्र के आदमी से शादी, जरूर कुछ मतलब होगा। लेकिन माया की खूबसूरती इतनी थी कि कोई भी उसे देखकर कुछ भी गलत सोचने से पहले रुक जाता। बड़ी गहरी आंखें, धीमी मीठी आवाज़ और एक अजीब सी गर्माहट जो उसके आसपास महसूस होती थी। घर में प्रवेश करते ही उसने बहू ऐसा नहीं बल्कि एक नई रानी सी जगह बना ली। दोस्तों, पहले दिन से ही उसका लड़का आरव उसे देखकर अपनी अनजानी सी बेचैनी महसूस करता था, क्योंकि दोस्तों 48 साल के पति के साथ 22 साल की महिला सूट करता है। उसे समझ नहीं आता था कि उसे माँ कहे या सिर्फ एक औरत समझे जो उसके पिता के साथ इस घर आई है। पर बात यही नहीं रुकी दोस्तों। कुछ दिनों बाद माया का रवैया धीरे धीरे बदलने लगे। वह आरव से बड़ी नरमी से बात करती थी, उसके लिए चाय बनाती, उसके कपड़े तक सेट कर देते। कभी उसके कमरे में जाकर पूछ लेती खाना खाया कि नहीं। कभी कहती अगर पढ़ाई में मदद चाहिए तो मुझे बता देना। और सबसे चौंकाने वाली बात, वह आरव को देखते हुए मुस्कुराती ऐसे थी जैसे किसी अपने नहीं किसी को खास को मुस्कुरा रही हो। तो दोस्तों, ये सब धीरे धीरे बात है आरव और उसके सौतेली माँ के बीच धीरे धीरे पनपने लगे। आरव के अंदर एक अजीब सा तूफान उठने लगा, क्योंकि आरव जवान था। वह जितना माया को अंदर नज़रअंदाज करने की कोशिश करता, वह उतने ही उसके करीब आने के बहाने ढूंढते। एक दिन शाम को जब रघुवीर बाहर किसी राजनीतिक मीटिंग में गया तो माया रसोई में आई 2 कप चाय लेकर और आरव के कमरे में दाखिल हुई। बोली, तुम पढ़ कर थक जाते हो, चाय पी लो। आरव हड़बड़ा गया, बोला, माँ आप मुझे बुला लेती। माया ने मुस्कुरा कर कहा, कौन सी माँ? तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम मुझे क्या कहते हो। इस एक वाक्य ने आरव का दिल धड़कने से पहले रुक सा गया। वह संभल नहीं पाया। माया ने चाय उसके हाथ में दी और उसकी उंगलियों को हल्के से छू लिया। पहली बार उसके शरीर में अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। धीरे धीरे यह सब एक आदत में बदलने लगा। रघुवीर, उसका पिता, हमेशा राजनीति में व्यस्त रहता था और बाप पुत्र के बीच तार पहले से ही कमज़ोर थे। माया ने उस कमज़ोर रिश्ते का हर फायदा उठाया। जब भी वह रघुवीर घर से निकलता, माया की आंखों में हल्की चमक आ जाती। वह जानती थी जब आरव घर में है और वही उसका सहारा है।